साउथ इंडियन फिल्म के मशहूर एक्टर रवि मोहन और उनकी पत्नी आरती रवि के बीच चल रहा तलाक का मामला इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। ये विवाद अब सिर्फ पति पत्नी के अलग होने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। रवि मोहन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वे रो पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी और उनके परिवार पर मानसिक परेशानी देने, बच्चों से मिलने से रोकने और आर्थिक दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए। वहीं इस मामले में काला जादू और किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री जैसे आरोप भी सामने आए हैं। इस विवाद के बीच एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा और सीनियर एक्ट्रेस अंबिका ने रवि मोहन का समर्थन किया है। अब ये मामला सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। रवि मोहन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2003 में फिल्म थुल्लुवथो इलामाई से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म जेएम से मिली। इसी फिल्म के बाद लोग उन्हें जेएम रवि के नाम से जानने लगे। इसके बाद उन्होंने थानी ओरुवन और पोनियन सेल्वन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। रवि मोहन अपनी फिटनेस, दमदार एक्टिंग और शांत स्वभाव के लिए काफी पसंद किए जाते हैं। आरती रवि एक बिजनेस वुमेन है और एंटरप्रेन्योर है। उनकी मां सुजाता विजय कुमार टीवी प्रोड्यूसर हैं। आरती फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े परिवार से आती हैं। शादी के बाद वे ज्यादातर घर संभालने और बच्चों की परवरिश में बिजी रहीं। रवि मोहन और आरती रवि की मुलाकात स्कॉटलैंड में हुई थी। दोनों के परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, इसलिए धीरे धीरे उनकी दोस्ती और रिश्ता आगे बढ़ा। दोनों ने करीब 2005 के आसपास एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को काफी समय तक छुपा कर रखा, क्योंकि रवि उस समय एक्टर थे और मीडिया की ज्यादा चर्चा से बचना चाहते थे। आरती रवि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी और रवि मोहन की ज्यादातर डेटिंग कार में ही होती थी। रवि अपने दोस्त की कार लेकर उनसे मिलने आते थे। दोनों साथ घूमने निकलते, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे, इसीलिए कई बार रास्ते में ही यू टर्न लेकर वापस आ जाते थे। रवि रात में चुपके से घर से निकलकर आरती से मिलने जाते थे। कुछ समय बाद दोनों ने अपने परिवारों को रिश्ते के बारे में बताया। आखिरकार 4 जून 2009 को दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। इस शादी में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे। शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए, आरव रवि और अयान रवि। करीब 15 साल तक दोनों की शादी अच्छी तरह चली और लोग उन्हें एक आदर्श कपल मानते थे। दोनों कई इंटरव्यू में अपनी खूबसूरत लव स्टोरी के बारे में भी बात करते थे। लेकिन सितंबर 2024 में रवि मोहन ने अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी पत्नी आरती रवि से अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ये फैसला उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर लिया है और ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। इसके बाद आरती ने कहा कि उन्हें इस फैसले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और ये खबर उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। धीरे धीरे दोनों के बीच विवाद खुलकर सामने आने लगा। साल 2025 में मामला और गंभीर हो गया। आरती ने हर महीने 40 लाख रुपए मेंटेनेंस की मांग की। वहीं रवि मोहन ने आरोप लगाया कि शादी के दौरान उन्होंने काफी मानसिक तनाव सहा और उन्हें परिवार की तरफ से दबाव महसूस होता था। उनका कहना था कि उन्हें कई बार ऐसा लगता था जैसे उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा हो। मई 2026 में रवि मोहन ने एक भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वे रो पड़े। उन्होंने कहा कि शादी के शुरुआती दिनों से ही उन्हें अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। रवि ने दावा किया कि लगातार तनाव की वजह से उनकी सेहत भी खराब हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने बेटों से नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग का भी जिक्र किया। प्रेस मीट में रवि ने बताया कि इस पूरे विवाद का उन पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका तलाक का मामला कानूनी रूप से पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे किसी नई फिल्म में काम नहीं करेंगे। रवि मोहन की दोस्ती सिंगर और स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट केनिशा फ्रांसीसी से हुई थी। रवि का कहना था कि मुश्किल समय में केनिशा ने उनका काफी साथ दिया और उनका सहारा बनी। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग, गाली गलौज और साइबर बुलिंग बढ़ने लगी। इसके बाद केनिशा ने खुद को इस विवाद से दूर कर लिया और दोनों के बीच दूरी आ गई। केनिशा ने सोशल मीडिया पर डेथ थ्रेट्स और आपत्तिजनक मैसेज के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। वहीं आरती रवि ने इशारों में कहा कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से उनकी शादी टूटने की स्थिति तक पहुंची। मीरा चोपड़ा ने रवि मोहन का खुलकर साथ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे रवि को लंबे समय से जानती हैं और उन्हें एक अच्छे, शांत और सीधे साधे इंसान के रूप में देखती हैं। मीरा ने कहा कि शादी से जुड़े विवादों में हर बार सिर्फ पुरुष को गलत नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार
कुछ लोग कानूनों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि रवि को इंसाफ मिलेगा। वहीं सीनियर एक्ट्रेस अंबिका ने भी इस मामले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि रवि को इस हालत में देखना बहुत परेशान करने वाला है। अंबिका ने कहा कि दर्द और तकलीफ का कोई जेंडर नहीं होता, हर इंसान दुख महसूस करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मामले में ज्यादा दखल ना दें और दोनों को अपना विवाद खुद सुलझाने दें। आरती ने कहा कि रवि के एक तरफा बयान से उन्हें बहुत दुख हुआ और झटका लगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करते हुए बच्चों की सुरक्षा और एक मां के तौर पर अपनी जिम्मेदारी की बात कही। आरती की मां ने भी कुछ आरोपों को गलत बताया है। आरती का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता बच्चों की भलाई और उनका भविष्य है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वे चुप नहीं रहेंगे। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग रवि का साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग आरती के साथ खड़े हैं। ये मामला दिखाता है कि सेलिब्रिटी की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। 15 साल की शादी, 2 बच्चे, परिवार और करियर, सब इस विवाद से प्रभावित हो रहा है। लोग चाहते हैं कि दोनों को इंसाफ मिले, बच्चों पर कम असर पड़े और ये विवाद शांति से खत्म हो जाए। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।